नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी, तो इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी रिकग्निशन को जानना, यानी हिंदी पहचान को जानना। तो यदि दोस्तों हमारे पास कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के एट लास्ट, जिस सेंटेंस के अंत में अगर बोला जाता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों। और यदि हम ऐसा बोलते हैं तो कब बोलते हैं? जब हमारा पास्ट में एक्शन कंटिन्यूअस था, कंटिन्यू था, जब हमारा पास्ट में कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य निरंतर चल रहा था। तो दोस्तों दिस टेंस इज यूज्ड टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। ठीक है दोस्तों, यानी पास्ट में यदि हमारा एक्शन कंटिन्यू था, यदि कंटिन्यू चल रहा था, यदि पास्ट में हमारा एक्शन, तो तब इस टेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वे सो रहे थे, नदी बह रही थी, पानी गिर रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज, वर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर कैसे सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है? तो दोस्तों विद सिंगुलर एंड आई और सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं वॉज, और वर का यूज किया जाता है दोस्तों विद प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल आप सभी जानते हैं, रोज रोज बताया जाता है। ही, सी, इट नेम सिंगुलर होते हैं, यू, वी, दे एंड कंपाउंड नेम प्लूरल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब का फॉर्म जो है, चूंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, यानी कार्य की निरंतरता को दर्शाया जाता है, या फिर हिंदी में रहा, रही, रहे शब्द जहां पर भी आता है, तो वहां पर रहा, रही, रहे शब्द के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा, और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में जोड़ी जाती है। तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे दोस्तों, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम आता है। हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और आई होता है तो वॉज लगेगा, और यदि प्लूरल होता है तो वर लगेगा। बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, किसी भी टेंस का निगेटिव कैसे बनता है? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से निगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्थान स्टार्टिंग में ले लेती है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वाक्य होता है तो नोट आ जाता है। फर्स्ट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होता है तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, बाकी फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह जो का त्यों रहता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से ये रहे हमारे दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो आइए अपने स्ट्रक्चर्स को कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर लेते हैं।
देखिए जैसे मैंने कहा कि वह सो रही थी, बाद में हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट बताया गया है रहा था, रही थी, रहे थे। जहां पर भी आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो यहाँ पर रही थी शब्द आता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वाज वर का प्रयोग करना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे वह सो रही थी, सी वॉज स्लीपिंग, सी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। बच्चे दौड़ रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे। क्या हो जाएगा दोस्तों? द चिल्ड्रन वर रनिंग, द चिल्ड्रन वर रनिंग, बच्चे दौड़ रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग किया जा रहा है, और यदि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर भी प्लूरल है, वर का यूज किया जाता है। सिंगुलर और आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मैंने कहा कि मैं खाना पका रहा था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आई वॉज कुकिंग द फूड, आई वॉज कुकिंग द फूड, मैं खाना पका रहा था। तो सब्जेक्ट यदि हमारा आई आया है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल आता है तो वर लगाते हैं। तो ये सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपने देखे हैं सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। बात करते हैं निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव की। तो जो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हम इसको बनाते हैं दोस्तों निगेटिव फॉर्म में। तो इसका निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वह नहीं सो रही थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह नहीं सो रही थी। शी वॉज नॉट स्लीपिंग, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रही थी। यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट से निगेटिव बन जाता है। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसी को हम सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या शब्द लगाते हैं स्टार्टिंग में? तो यहाँ पर क्या शब्द लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या वह सो रही थी। तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों उसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज कर देते हैं तो सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो वॉज सी स्लीपिंग, क्या वह सो रही थी, ये सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव में वी हैव क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, बीच में क्वेश्चन वर्ड लगाइए हिंदी वाक्य के, वह क्यों सो रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड बीच में क्यों लगाया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए इंग्लिश आ जाएगी स्टार्टिंग में वाई। बाकी फिर हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल जो का त्यों रहता है। वाई वॉज सी स्लीपिंग, वह क्यों सो रही थी। तो ये रहे दोस्तों हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं समझता हूं कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टेंस के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।